हेलो एवरीवन, हम सभी लोग लेक्चर 6 पर डिस्कस करेंगे। लेक्चर 5 तक हम लोगों ने कृत्रिम कायिक जनन का दूसरा प्रकार डिस्कस किया था, जिसे हम लोग रोपण या ग्राफ्टिंग कहते थे। इस लेक्चर में हम थर्ड और फोर्थ टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोडक्शन यानी कृत्रिम कायिक जनन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कलम लगाना या कटिंग किसे कहते हैं, और फिर हम दूसरा डिस्कस करेंगे दाब लगाना या लेयरिंग किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कलम लगाना क्या है? कलम लगाना एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कुछ प्लांटों में की जाती है, जहां पर हम 30 से 40 सेंटीमीटर या फिर 20 से 30 सेंटीमीटर एक कंप्लीट डेवलप स्टेम को लेते हैं, और वह डेवलप स्टेम जो होता है उसे हम जो चूज करते हैं, यानी हम कलम लगाने की प्रक्रिया में जो तना लेते हैं वह 20 से 30 सेंटीमीटर या 30 से 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और यह तना यंग स्टेम होता है, ना ये ज़्यादा ओल्ड होता है और ना ही ज़्यादा कंप्लीट न्यू स्टेम होता है। एक यंग तने को अपटेंड किया जाता है। फिर किया क्या जाता है का इस तने को, ठीक है, किसी भी मृदा के अंदर जहां पर नमी होती है, और नमी का विशेष ध्यान रखते हुए इस तने का लगभग 50% हिस्सा हम सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करके काट देते हैं। देन इसके बाद में उस तने के ऊपर एडवेंटिशियस बड प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखना है कि जो भी तना हम किसी भी प्लांट का कलम लगाने के लिए यूज कर रहे हैं वहां पर एडवेंटिशियस बड अवश्य होने चाहिए। होता क्या है, एक अनुकूल परिस्थिति और नमी रहने के कारण इस तने से एडवेंटिशियस बड्स जो होते हैं धीरे धीरे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। यह विधि कलम लगाना कहलाती है। तो एक बार मैं पुनः से रिवाइज करता हूँ, कलम लगाना क्या है? कुछ ऐसे पादप जिनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की क्षमता अधिक होती है, ऐसे पादपों के तने का उपयोग करते हैं। तना 20 से 30 सेंटीमीटर या 30 से 40 सेंटीमीटर लिया जाता है। यंग तने को फिर सॉइल के अंदर नमीयुक्त मृदा में हम गाड़ देते हैं, और 50% हिस्से को गाड़ने के बाद एडवेंटिशियस बड के प्रेजेंट होने पर नोड पोर्शन से नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यह विधि कलम लगाना कहलाई जाती है। अब इस विधि को हम समझते हैं एक प्लांट में, जो आपको डायग्राम में समझाया जा रहा है। दिस प्लांट इज शुगर केन प्लांट। यह एक गन्ने का पादप है। गन्ने के स्टेम की अगर हम बात करें तो गन्ने में दो विशेष स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम इंटरनोड और नोड यानी संधिया या पर्ण संधिया कहते हैं। संधियों वाले हिस्से पर विभिन्न प्रकार के एडवेंटिशियस बड प्रेजेंट होते हैं। इन एडवेंटिशियस बड्स को अगर हम इस गन्ने के स्टेम को मृदा के अंदर पेनिट्रेट कर देते हैं 50% हिस्से में, तो एडवेंटिशियस पार्ट्स पर पाए जाने वाली नोड पोर्शन पर पाए जाने वाले एडवेंटिशियस बड से धीरे धीरे जर्मिनेशन होता है और एक यंग प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस विधि को हम कलम लगाना या कटिंग कहते हैं। तो दिस इज वेरी सिंपल। ऑलरेडी आपने देखा भी होगा कि कलम लगाने की प्रक्रिया जनरली कुछ प्लांट्स हम लोगों के घरों में होते हैं ऑर्नामेंटली, जैसे कि गुलाब में की जा सकती है, जैसे कि गुड़हल में किया जा सकता है, जैसे कि कलम लगाने की प्रक्रिया को हम, ठीक है, नींबू में भी कर सकते हैं, जैसे कि कलम लगाने की प्रक्रिया को हम संतरे में कर सकते हैं, जैसे कि कलम लगाने की प्रक्रिया को हम बिग्नोनिया में कर सकते हैं, जैसे कि हम बात करें कलम लगाने की प्रक्रिया को तो हम इसे गन्ने में कर सकते हैं। तो इन सभी प्लांट्स में हम नए प्लांट को ग्रो करा लेते हैं बाय स्टेम, जिस प्रक्रिया को हम कलम लगाना कहते हैं। हम सेकेंड टाइप्स पर आते हैं, यानी चौथे प्रकार पर, जिसे हम दाब लगाना कहते हैं। दाब लगाना या लेयरिंग क्या है? दाब लगाना एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम किसी भी ओल्ड स्टेम से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एक तकनीक का उपयोग करते हैं जिसमें हम पुराने तने से धीरे धीरे रूट्स ग्रो करा लेते हैं, और उस रूट्स को ग्रो करा के नया तना बना लेते हैं। यह विधि लेयरिंग या दाब लगाना कहलाती है। दाब लगाने की प्रक्रिया उन पादपों में भी की जाती है जिनमें कलम लगाना संभव नहीं हो पाता है। जैसे कि हम मान लें कि दाब लगाना है क्या, मान लेते हैं कोई प्लांट्स है जिनमें ब्रांच ऑफ स्टेम हैं। इस स्टेम में से कुछ ऐसी स्टेम हैं जो अत्यंत लचीली हैं, तो हम उन स्टेम का जो मेन पोर्शन है उस पोर्शन से एपिडर्मिस को रेप्चर्ड कर देते हैं, यानी बाह्य त्वचा को हटा देते हैं, और फिर बाह्य त्वचा को हटाने के बाद इस पिग को, यानी पार्ट्स ऑफ स्टेम को सॉइल के अंदर दबा देते हैं।
जब हम इसे सॉइल के अंदर दबाते हैं, यहाँ पर हम कुछ रूटिंग हार्मोन्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि IAA इंडोल एस्टिक एसिड, या ज़्यादातर प्लांटों में विदाउट हार्मोन्स भी यूज किया जाता है। तो मृदा के अंदर जब हम एपिडर्मिस हटाकर इस स्टेम को दबाते हैं, रनिंग स्टेम को, तो कुछ समय बाद यहाँ से रूट्स ओरिजिनेट होने लगते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इस स्टेम को यहाँ से काट लेते हैं और नए प्लांट्स को ग्रो करा लेते हैं। यह विधि लेयरिंग या दाब लगाना कहलाता है। तो एक बार पुनः से रिपीट कर रहा हूँ, समझिए दाब लगाना क्या है। दाब लगाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम मात्र पौधे के तने से रूट्स को डेवलप करा के, जड़ को विकसित करा के नया तना बना लेते हैं। यह प्रक्रिया उन पादपों में की जाती है जहां पर कलम लगाना संभव नहीं हो पाता है। प्रोसेस क्या है, तने के यानी प्लांट्स के मात्र पौधे के ब्रांच ऑफ स्टेम में से एक तने को हम पिग के रूप में सॉइल पार्ट्स के अंदर दबा देते हैं। सॉइल में नमी रहने के कारण बाह्य त्वचा हटने पर जनरली यहाँ से एडवेंटिशियस रूट फार्म हो जाती है। फिर तने के उस हिस्से को काटकर न्यू प्लांट्स के रूप में हम प्लांटेड करते हैं, तो नया पादप उग जाता है। इस विधि को दाब लगाना या लेयरिंग कहते हैं। अगर हम दाब लगाने की बात करें उदाहरण के रूप में, तो हम इसे बेला के प्लांट में कर सकते हैं, हम इसे चमेली के पादप में कर सकते हैं, हम इसे संतरे के पादप में कर सकते हैं, हम इसे रात रानी के पादप में कर सकते हैं, ठीक है। या हम अगर बात करें इसे हम बिगनबोलिया के प्लांट्स में कर सकते हैं। तो इन सभी प्लांट्स में हम दाब लगाने की प्रक्रिया कर लेते हैं और नया प्लांट उगा लेते हैं। एक बार मैं पुनः से रिपीट करता हूं, बेला, चमेली, संतरा, रात रानी, बिगनबोलिया आदि पादपों में दाब लगाने की प्रक्रिया आसानी से की जा सकती है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थे जिनमें हम लोगों ने कृत्रिम कायिक के विभिन्न प्रकारों का डिस्कस कर लिए हैं। एक छोटी सी टॉपिक्स आपसे पूछी जा रही है बोर्ड एग्जाम में, या फिर आपके लिए वैसे भी जानने आती आवश्यक हो जाता है। तो एक छोटी सी टॉपिक जानते हैं कि कृत्रिम कायिक जनन या प्राकृतिक कायिक जनन या जनरली कायिक जनन का लाभ क्या है, कायिक जनन प्लांट के लिए क्यों आवश्यक होता है, यानी कायिक जनन का महत्व क्या होता है। कुछ महत्व इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। कायिक जनन का महत्व, अगर हम बात करें कायिक जनन के महत्व की, तो इसके अनेक लाभ होते हैं, निम्नलिखित लाभ होते हैं, बट जिनमें से कुछ लाभ के बारे में हम डिस्कस करें। पहले लाभ की अगर हम बात करते हैं, कायिक जनन की प्रक्रिया उन पादपों के लिए आवश्यक है जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दो प्लांट्स की बात करें, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ऐसे प्लांट जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता है, जैसे कि केला, और अगर हम दूसरे प्लांट की बात करें जैसे कि अंगूर, कि केला और अंगूर के प्लांट्स को अगर हमें ग्रो कराना है, अधिक संख्या में इसकी फसलों को उत्पादित कराना है, तो हम कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन के द्वारा इन प्लांटों को अधिक संख्या में ग्रो करा सकते हैं। तो पहला महत्व ये है कि ऐसे प्लांट जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता है, ऐसे पादप जैसे कि केला, अंगूर, इनको लार्ज अमाउंट में, लार्ज संख्या में, लार्ज नंबर में हम किसी भी एग्रीकल्चर के लिए आसानी से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो करा सकते हैं। अगर हम दूसरी बात करें तो कायिक प्रवर्धन की जो विधि है ये बहुत ही सस्ती होती है, यानी कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन की जो प्रक्रिया है यह अत्यंत सस्ती होती है और आसान होती है। सस्ती और आसान होने के कारण हम इस विधि का चुनाव अधिक करते हैं प्लांट को ग्रो कराने में। अगर हम तीसरी बात करें तो कायिक प्रवर्धन की जो विधि है, इस कायिक प्रवर्धन की विधि के द्वारा हम एक ही समय में अनेक पादपों को ग्रो करा सकते हैं। याद करो, मैंने जब फर्स्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ाया था तब मैंने आपको एक प्रोसेस पढ़ाई थी जिसे हम माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन एक ऐसी विधि थी कि हम अनेक टिश्यू व सेल को लेकर फिर एक लार्ज अमाउंट में परख नली के अंदर अनेक पादपों को ग्रो करा सकते हैं। तो कायिक प्रवर्धन विधि से एक ही समय में हम अनेक पादपों को आसानी से ग्रो करा सकते हैं। तीनों को मैं पुनः रिपीट करता हूं। महत्व क्या है? ऐसे प्लांट जिनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, जैसे कि केला और अंगूर, उन्हें हम कम समय में और कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा उगा सकते हैं। अगर हम बात करें कायिक प्रवर्धन विधि तो यह अत्यंत सस्ती होती है, यह अत्यंत आसान होती है और फिर हम इसे आसानी से उगा सकते हैं। अगर हम बात करें कायिक प्रवर्धन विधि तो माइक्रो प्रोपेगेशन जैसी प्रोसेस के द्वारा हम एक ही समय में अनेक पादपों को आसानी से ग्रो करा सकते हैं।
अगर हम बात करें चौथे प्रकार महत्व की, तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं कायिक प्रवर्धन से, उन कायिक प्रवर्धन के द्वारा ग्रो किए गए प्लांट्स में हाइब्रिड वैरायटी यानी संकर पौधे उत्पन्न होने की क्षमता कम होती है, यानी उनमें जो गुण होते हैं एक समान लक्षण होते हैं जो जनक से संतत में आते हैं, यानी इसमें संकर गुण यानी हाइब्रिड लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें हम लोगों ने प्राकृतिक कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन पर डिस्कस कर लिए हैं। मैं आपको कुछ सजेशन दे देता हूं, ध्यान से सुन लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल के इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या आप मेरा कोई भी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आपको बुक उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कब नहीं पड़ेगी? जब आप शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक वीडियो को अच्छे से देखेंगे। यानी अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसके पहले लेक्चर 5, लेक्चर 4, लेक्चर 3, लेक्चर 2, लेक्चर 1 को अवश्य देखें और प्रत्येक चैप्टर के सारे लेक्चर को देखेंगे, तब आपको बायोलॉजी का एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और आपको बायोलॉजी बहुत ही आसान दिखाई देने लगेगी। अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।